रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा ने अपने एक कॉमेडी शो के दौरान एक गाना गुनगुनाया जिसमें उसने एनडीए महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक व्यंग किया। ये बोले एक तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा कि ठाणे का रिक्शा वाला और आंखों पर चश्मे और दाढ़ी काली, और उन्होंने एक तंज और कसा, उन्होंने कहा कि ग्वालियर में जाके कभी वो छुप जाए। आप सभी को याद हो जब एकनाथ शिंदे ने जब पार्टी तोड़ी थी तो उनके विधायक ग्वालियर में जाके छिप गए थे। सबसे ज्यादा विवाद इस लाइन पर है, मेरी नजर से देखो तो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की जब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की ये वीडियो शिवसेना के पास पहुंची, इस सब को देखकर शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट के शिव सैनिक है वो काफी ज्यादा भड़क गए। जहां पर कुणाल कामरा ने अपना शो किया था स्टैंड अप कॉमेडियन वाला, वहां पर हमला कर दिया और काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी। आप ये रिपोर्ट देखिए। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इनके सब आगे है, बाकी सब बंगा है, इनके बच्चा कड़वा है, इनके बच्चा कड़वा है, शिवसेना, शिवसेना। नमस्कार, मीडियामध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण जर पाहिलं तर कुणाल कामरा हे जे कॉमेडी कुणाल कामरा के इस व्यंग और तंज के बाद, जिसमें उसने एकनाथ शिंदे का नाम तक नहीं लिया था, इसमें काफी ज्यादा राजनीति शुरू हो गई है। और उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने कुणाल कामरा का बचाव करते हुए क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। जब ये सब इंसिडेंट हो गया, जहां पर कुणाल कामरा अपना शो करते हैं, उस पर हमला हो गया, उसके बाद एकनाथ शिंदे की साइड से जो उनके शिव सैनिक हैं, उनका बयान आप देखिए, वो क्या कह रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा
तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। जब कुणाल कामरा के इंसिडेंट ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे उप मुख्यमंत्री के बारे में जो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेगा हम उसको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी दी है संविधान ने, लेकिन उस पर कुछ दायरे भी हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना होगा और हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में रहना होगा, जैसा कि संविधान ने हर व्यक्ति को दी है। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। जब मीडिया जया बच्चन के पास गई और इस इंसिडेंट के ऊपर उनसे बोलने को कहा तो उन्होंने अपनी राय रखी और बोली कि अब तो अभिव्यक्ति की आजादी इतनी मात्र रह गई है। अगर बीजेपी वाले बोलेंगे आपको जया बच्चन का इंटरव्यू नहीं लेना तो आप नहीं लेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। आप ये वीडियो देखिए। बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। Where is freedom of speech? There is freedom of action only जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। आप लोग आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इस सब इंसिडेंट के बाद कुणाल कामरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर संविधान को पकड़े हुए एक फोटो शेयर की, ठीक उसी प्रकार से जैसे राहुल गांधी संविधान को पकड़कर हर जगह घूमते हैं, रैलियों में और संसद भवन में। तो कुणाल कामरा ने भी कुछ इस प्रकार से ही किया। इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, कुणाल कामरा को राहुल गांधी समर्थक, ये बोलिए लेफ्ट विंग का माना जाता है। उनकी बहुत सारी चीजें लेफ्ट विंग के साथ जुड़ी है। ये कहा जाता है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाइस है, इसी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। वो कभी मोदी पर व्यंग करते हैं, कभी वो अमित शाह पर करते हैं। उनका ज्यादा फोकस कॉमेडी पे नहीं होता है, उनका बीजेपी पर होता है। इस वजह से ये चीज हुई है। अगर वो न्यूट्रल होके अपनी कॉमेडी के द्वारा अगर सभी पर व्यंग करते, आज ये चीज नहीं होती। वो बाइस हैं और एक साइड ही ज्यादा व्यंग करते हैं, इस वजह से ये सारी चीज सामने आई है। तो आप कुणाल कामरा के साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते अगली वीडियो में, नमस्कार।